सुसाइड की है अभी भी ये डीजीपी सर। और हम लोग जब आने लगे तो रोड पर आ गए कि आपको बुला रहे हैं। हम लोग जब आए फिर सचिवालय आए तो सचिवालय में भी उस तरह ही बिहेवियर किया जा रहा है। अब वहाँ पे एसएसपी सर हैं, एडिशनल एसपी हैं, सिटी एसपी हैं और डीएसपी हैं। आप बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई अंदर नहीं आएगा, नहीं तो आप बाहर जाओ। कुछ नहीं बात नहीं किए। इस तरह अपराधी हम ही लोग हैं, अपराधी हम लोग को बना दिया गया है। मानसिक मतलब जो होता है ना, खो बैठी है लड़की का 100% जो बोल रहे हैं कि यहाँ हुआ है। अब उन लोग को मतलब बोलने से आज डीजीपी सर बोल रहे हैं कि सुसाइड की है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के प्रकरण मामले में लगातार एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी के अपने वक्तव्य हैं और आज पीड़ित परिवार को डीजीपी के आवास पे बुलाया गया था और डीजीपी के आवास पे तमाम पीड़ित परिवार पहुंचे थे। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी बेटी के न्याय के लिए। हमारे साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद हैं। क्या हुआ था, क्या बोल के बुलाया गया था? सर हम लोग को कल एसआईटी वाले पहुंचे थे 6 बजे 7 बजे रात में। वहाँ उसी दरमियान डीजीपी सर का कॉल आता है कि 2 बजे बुलाइए। आज के डेट में हम लोग आए 2 बजे यहाँ डीजीपी सर के पास। तो वहाँ से हम लोग को बोला गया है कि 4-5 को आपको एंट्री किया जाएगा। 5 को वहाँ परिवार को डीजीपी सर के पास ले जाएंगे। लेकिन यहाँ जब आए तो सिर्फ मम्मी और पापा को ले गए डीजीपी साहब। हाँ, डीजीपी सर के पास। और डीजीपी सर के पास पहुँचे तो वो एक अलग एंगल धरे हुए हैं कि उसके वो सुसाइड की है अभी भी ये डीजीपी सर। किसको बोला? ये मम्मी को, पीड़िता को मम्मी को क्या बोला कि सुसाइड की है। और हम लोग जब आने लगे तो रोड पर आ गए कि आप चलिए आपको बुला रहे हैं। हम लोग जब आए फिर मिलने के लिए, हम बोले कि हम 3-4 को से जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। फिर कहाँ आए आप? तो फिर सचिवालय आए तो सचिवालय में भी उस तरह ही बिहेवियर किया जा रहा है। जब अब वहाँ पे एसएसपी सर हैं, एडिशनल एसपी हैं, सिटी एसपी हैं और डीएसपी हैं सचिवालय थाने। हाँ सर। क्या बोला गया? अंदर आप गए थे? हाँ। और वहाँ पे हम लोग वहाँ जो कि हम डीएसपी मैम को बोलते, हम वहाँ बोल कर आए हैं कि मैम हम 4-5 को आएंगे, हम अकेला नहीं आएंगे। तो वो मैडम बोली कि ठीक है। और जब यहाँ आए तो अंदर एंट्री करते हैं तो सिर्फ बोलते हैं कि आप रहिए। क्यों? हम क्यों अकेला रहें? क्या बोला गया आपको? अंदर में कुछ नहीं सुना गया। कुछ सिर्फ बोला जा रहा है कि आप बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई अंदर नहीं आएगा, नहीं तो आप बाहर जाओ। कुछ नहीं किए। डीजीपी साहब क्या बोल रहे थे? डीजीपी आवास पे उनकी माता पिताजी से। तो डीजीपी तो बोल रहा हूँ सर, सिर्फ सुसाइड का एंगल दे रहे हैं। जो पहले उनका वक्तव्य था वो आज भी बोल रहे हैं। वही बात पे अटके हुए हैं वो। अभी सीबीआई के मामले पे क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। परिवार परेशान है आप? परेशान नहीं रहेंगे सर। न्याय की मांग हम कर रहे हैं और कुछ इधर से उधर सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। आप चाहते हैं सीबीआई जांच हो? सर ये तो आप लोग अब सोचिए क्या, अब न्याय देने वाला तो आप ही लोग हैं। अब हम लोग तो थक हार के हम भाग रहे हैं। जिस तरह अपराधी हम ही लोग हैं, अपराधी हम लोग को बना दिया गया है। माता पिता रो रही थी, प्रताड़ित हो रही है। जिस तरह बातें वहाँ डीजीपी सर बोले हैं, बहुत परेशान किया जा रहा है। परेशान इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि मानसिक मतलब जो होता है ना, खो बैठी है। बहुत परेशान है। यहाँ पे एसएसपी साहब ये सब थे। यहाँ टोटल हैं। टोटल लोग हैं। सचिवालय में बोला गया कि 4-5 का एंट्री होगा, लेकिन यहाँ कोई किसी को नहीं, सिर्फ हमको एंट्री। जब हम बुलाए बाहर से तो कहा है कि नहीं, किसी को नहीं तो तुम बाहर जाओ। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? किस पे? हमको न्याय चाहिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं सर। न्याय जब तक नहीं मिलेगा इसी तरह हम करते रहेंगे। कौन आए थे आप लोग जहानाबाद से? हम लोग 2 को दादाजी थे, हम थे और मम्मी और पापा और एक। हाँ, हम लोग जा रहे हैं घर पर। सीधे तौर पे पीड़ित परिवार था, सचिवालय थाने बुलाया गया। उसके पहले डीजीपी आवास बुलाया गया था और डीजीपी आवास जैसे ही माता पिता और परिवार के लोग पहुंचते हैं, उसके बाद जैसा पीड़ित परिवार कह रहा था कि डीजीपी साहब ने कहा कि ये सुसाइड है और उसके बाद पीड़ित परिवार को सचिवालय थाने बुलाया गया और उसके बाद पीड़ित परिवार सचिवालय थाना पहुंचे। और देखिए कि पीड़िता के मामा ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को सुनवा देते हैं। कि हम लोग किस तरह कोऑपरेट करें। कोऑपरेट जो भी बन रहा है वहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। कभी जहानाबाद बोल रहे हैं तो कभी यहाँ
सर लड़की का 100% जो बोल रहे हैं कि यहाँ हुआ है, अब उन लोग को मतलब बोलने से आज डीजीपी सर बोल रहे हैं कि सुसाइड की है, आज भी सर वो उसी एंगल को धरे हुए हैं। कल आपको कैसे बुलाया गया, फोन करके कल हम बुलाया? लोग को फोन करके रहते डीएसपी मैम के पास फोन आया था, उन्हीं के कॉल से पिताजी से बात हुई थी। पिताजी से बात हुई है, क्या बोला गया? वो के 2 बजे से आते, 2 बजे आपसे मिलना चाह रहे हैं डीजीपी सर। ठीक है। और यहाँ आते ही सर का बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है। तो आप लोग कौन कौन लोग आए यहाँ पे? यहाँ आए थे वो जो लड़की का पिताजी, लड़की के माँ और हम आए थे, और दादाजी आए थे, 2 दादाजी, और सिर्फ 2 को वहाँ पर ले गए, अंदर बुलाए। अंदर कौन कौन गया था? अंदर मम्मी और पापा। क्या बोला गया? उनको बरगला रहे हैं, क्या बोला वो लड़की सुसाइड की है। अच्छा, ये बात कौन बोला? ये बात ये डीजीपी सर। डीजीपी। उनके माता पिता ने फिर क्या बोला उसके बाद? सर न्याय के लिए वो तो रो रही है, वो कि हम लोग को यहाँ अपराधी बना के डाल दीजिए जेल में। उसके बाद फिर अभी आप लोग कहाँ हैं? ये सर हम लोग बातें वहाँ से बोलकर आए, हम लोग को वहाँ से बुलाया गया फोन कर कि आप लोग 4-5 को आइए परिजन। कहाँ? लेकिन ये यहाँ से अनिसाबाद से, वहाँ से बुलाते 5 को परिजन आइए, और वही आए यहाँ। कहाँ है अभी? डीजीपी आवास के बाद सचिवालय थाना में यहाँ आए, तो हम जैसे एंट्री करते हैं अंदर से सिर्फ ए को एंट्री करने दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं तो जाओ। कौन कौन है अंदर? अंदर एसएसपी सर हैं, सिटी एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, और डीएसपी हैं। क्या बोला गया? आईजी भी है? आईजी हमको हम नहीं ध्यान दिए। क्या बोला गया? अंदर क्या बोला गया? कुछ नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि सीबीआई को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। क्या सीबीआई फॉरवर्ड करने से पटना पुलिस पे भरोसा है? पटना पुलिस पे भरोसा नहीं, अब कोई भरोसा नहीं है। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि पीड़ित परिवार किस प्रकार से लगातार एसआईटी पर गंभीर आरोप लगा रहा था, और न्याय के लिए, इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार लगातार कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है।